जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेस। तो अभी तक हमने 2 क्लासेस कर चुकी है, एक अलजेब्रा एक सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रा की हमने 7 से 8 क्लासें हुई और सिंप्लीफिकेशन की लगभग 8 से 9 क्लासें हुई। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेस। तो आइए आज नोट कर लेते हैं आज पढ़ना क्या है। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेस इकाई अंक। तो सबसे पहले आपको जानना ये है कि यूनिट प्लेस होता क्या है। आप सभी को दिख रहा है? आइए इसको और बड़ा बड़ा लिख देते हैं। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, ये तो ऐसे भी आप समझ गए होंगे यूनिट प्लेस ही है। तो देखिए यूनिट प्लेस होता क्या है, जो इकाई अंक होती है होती क्या है। जैसे कि आपके सामने कोई नंबर दिख दिया गया हो 4, 5, 6, 9, 3, 2, 8 और इसमें पूछे इकाई अंक। तो देखिए हम नंबर इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और जब काउंट करते हैं तो देखिए ये इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमें मतलब है सिर्फ इकाई अंक में इकाई अंक में मतलब होता है सिर्फ इकाई अंक। जो इकाई अंक जो रहता है जो इकाई के प्लेस पे रहता है, यूनिट प्लेस जो रहता है जो फर्स्ट पे रहता है उसी को हम बोलते हैं इकाई अंक। अगर यही आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा पूछ ले इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्योंकि ये आपका 8 ये जो है ये इकाई अंक होगा। लेकिन आपको खुद पता है और हमको भी पता है और आप सभी को भी पता है कि ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपके सामने ऐसे है। जैसे क्वेश्चन आ जाए 5, 3, 2, 9, 2, 1, 3 पे पावर 3, 2, 4, 8, 9, इसका पूछ लेगा कि इसका इकाई अंक बताइए। या तो ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आते हैं या फैक्टोरियल क्वेश्चन आता है 4, 3, 2, 9 पे पावर 3, 2, 8, 7 का फैक्टोरियल प्लस 3, 2, 9, 3 पे पावर 5, 4, 9, 0 का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसका आपको पूछ लेगा यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस पूछ लेगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का अगर पावर जितना भी लंबा पावर दिया रहा है, जितनी भी बड़ी संख्या, जितनी भी बड़ी सीरीज दे दी उसका कैसे हम लोग यूनिट प्लेस निकालते हैं, या फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन होता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका हम यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। तो आइए करते हैं आज का क्लास अपना यहीं से स्टार्ट। पढ़ते हैं अपना यूनिट सिस्टम नहीं सॉरी यूनिट प्लेस। तो आइए आज सबसे आपका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। तो छोटी छोटी बातों में जैसे कि आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए 23 गुणे 42 गुणे 77 गुणे 83 गुणे 71, इसका पूछ रहे यूनिट प्लेस क्या होगा। सभी को दिख रहा है कि और बड़ा बड़ा लिखें? और आइए और बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको थोड़ा सा। 23, 42, 72, 77 है 77, 83, 81, इसका क्या है यूनिट प्लेस निकालना है। कोई इसको यूपी नहीं पढ़ेगा, ये यूनिट प्लेस का शॉर्ट फॉर्म है, यूनिट प्लेस का यूपी नहीं कोई पढ़ेगा। तो ठीक है, देखिए इसका अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना है, हमने क्या अभी को आपको बताया था, एक लंबा सा नंबर लिखा था, खूब बड़ी सीरीज लिखी थी और कहा था कि जब यूनिट प्लेस निकालना है तो सबसे जो इकाई अंक पे रहेगा बस हमको उसको लेना है, बाकी सबको काउंट नहीं करना है। आप आज पढ़ने से पहले मतलब आज अगर आप पढ़ लेंगे जान जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप क्या करते हैं, इसका पूरे का गुणा इसमें करते हैं। आप बताइए अगर 23 का गुणा 42 में करते हैं, फिर जो आता है उसका गुणा इसमें ऐसे करते हैं, तो आप बताइए क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इतना लंबा लंबा, अरे क्या बोलता है, अभी तो ये इतना छोटा है और भी लंबे लंबे आपके पास नंबर दे देंगे, उसका इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आप खुद बताइए हमें कि आपके पास इतना टाइम है कि आप इतने लंबे क्वेश्चनों का, इतने लंबे लंबे सीरीज का आप इंटू कर पाएंगे? जी नहीं। तो देखिए करना क्या है, तो जो इकाई अंक पे है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 23 में इकाई अंक 3 है, जो फर्स्ट पे होगा सबसे लास्ट से लास्ट पे काउंट करेंगे और जो लास्ट से लास्ट का फर्स्ट होगा उसको क्या करेंगे, इस तरह लिख लेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसको आप क्या करिए ऐसे नोट कर लीजिए।
अभी इससे भी इजी बताएंगे कि इससे भी इजी कैसे किया जा सकता है। अभी ये मान लीजिए नोट कर रहे हैं, अभी आपको और सिखाएंगे कि बगैर नोट किए कैसे किया जा सकता है। तो हमने ऐसे नोट कर लिया, फिर हमें इकाई अंक निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 7 छक्का 42। हमें जब भी 2 अंक आ जाए तो पहली वाले अंक लेंगे, दूसरा अंक क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कहीं भी अगर हम इंटू करते हैं तो पहला नंबर लेंगे, लास्ट से पहला नंबर लेंगे, दूसरा नंबर छोड़ देंगे, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे 6 और 6 का 1 में करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 6 आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं। अगर इस तरह आपके पास सीरीज देते तो आपको सारा गुणा नहीं करना है, जो आपका इकाई अंक है, यूनिट प्लेस है, उसको आपको नोट कर लेना है। इस तरह नोट करके गुणा करना है। अगर आपका गुणा देखिए यहाँ पे 42 आया है, तो यहाँ 42 ना लेके सिर्फ आप 2 को इकाई जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई अंक होगा, उसी को हमेशा ले लेके आगे इंटू करते जाएंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं, एक बार इसको और इजी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास टाइम और कम है, आपको नोट करने का भी टाइम नहीं है, तो बस कुछ मत करिए, जो इकाई अंक है इसका इंटू करते जाइए। 6 7 छक्का 42, यहाँ से 2 नोट करिए, 2 का 6, 6 का यह में 1 का गुणा करिए 6, ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कितना टाइम लगा। आप पहले क्या करते हैं, पहले 23 का 42 में गुणा करते हैं, फिर जो आता है उसका 77 में गुणा करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। और आपको खुद पता है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद है कम से कम 3 से 4 मिनट तो ले लेता। और मैथ के इस सब चैप्टरों में अगर आपको 3 से 4 मिनट लग रहा है तो फिर आपका समझिए एग्जाम मुश्किल में है निकालना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है, देखिए 42 83 गुणे 37 99 गुणे 72 91 गुणे 63 47 गुणे 888। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो निकालिए, बताइए इसका यूनिट प्लेस कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने नोट है, आपको यूनिट प्लेस निकालना है। बताइए निकाले कैसे निकालना है। अभी तक देखिए क्या था कि 2 नंबर का था, जो हमने सीरीज लिखी थी 23 42 ऐसे करके 2 नंबर था। चलिए मान लीजिए एक मिनट को हम सोच भी लेते हैं कि आप इसका इंटू करेंगे, लेकिन आप बताइए आप यहाँ पे तो आप 4 नंबर की सीरीज आ गई, अब क्या इंटू करिएगा, जी नहीं। तो हम जो सिखा रहे हैं उसको आप सीखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, जो इकाई अंक पे नंबर है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो 3 9 27, यहाँ से क्या लेंगे, सिर्फ 7, 7 का क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे 7, यहाँ से लेंगे 7 का 7 में गुणा करेंगे 7 7 49, यहाँ पे आया 9, 9 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे 8 में, 9 8 72, यहाँ से हमारा आ गया 2 और 2 हमारा क्या होगा, आंसर। अब आप बताइए कितना टाइम लगा। अगर आप भी कोई भी पुराना पेपर उठा के देखें किसी भी एग्जाम का, या तो आप एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, या आप किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा के देखें, तो आपको इस तरह क्वेश्चन जरूर एक मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन हमसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको चेक करना चाहता है कि कितना आपका माइंड है, आपको कितने कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आया सभी को समझ में। ये भी ना लिखना हो तो कैसे, अभी आपको हम बताए थे कि इसका डायरेक्ट गुणा लास्ट वाले का 9 3 27, 7 लिखिए, इसको मत लिखिए, 9 3 27 7, फिर 7 का गुणा 7 में 7 7 49, 9 लिखिए, उसको भी ना लिखिए, 9 8 72 या 8 9 72, 72 को 2 लिखिए, डायरेक्ट आपका यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। और इस तरह आप सॉल्व करिएगा तो बहुत लगेगा 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड ज़्यादा नहीं सॉल्व टाइम लगेगा, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका 41 प्लस 93 प्लस 104 प्लस 12 34। देखिए इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करके हमें इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया, इस सबको अंडरलाइन करके ऐसे आप नोट कर लें, 1 + 3 + 4 + 4 जोड़ दें, 4 4 8, 8 और 3 11, 1 12, यहाँ से आपका 2 आंसर आ जाएगा और यही 2 आपका आंसर होगा। आप इसको भी ना नोट करें, आप यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, यहाँ से आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर माइनस में दे दिया हो, एक प्लस का और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर माइनस से कर लेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 45 + 999 + 898 + 2020 + 2000, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, यहाँ आपको नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा ऐड करने में और इजी हो जाए। तो 2008, ठीक, इसे आपको ऐड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 9 और 5 14, यहाँ 4 1 खत्म, 8 और 4 12, 2 2 और 0 2, 2 और 8 10, यहाँ से आगे 0 0 हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा। इसको आप समझ गए। अगर चलिए ठीक है, जहाँ प्लस हो वहाँ पर अगर माइनस होता तो क्या करते हैं। अगर समझ लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन हो और यहाँ पे माइनस हो, तो फिर क्या करते हैं। देखिए 4 में से 5 में से 9 को घटाते क्या आता, -4। अब देखिए -4 में से -8 घटाते तो क्या होता, -12। -12 यहाँ से क्या करेंगे, 2 लेंगे, अब -2, यहाँ -2, देखिए -2 -2 -10, यहाँ से क्या होगा, 0 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहें। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। सभी को दिख रहा है ना, छोटा नहीं, ऐसा नहीं छोटा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दें। नोट करते जाएं आप साथ में हमारे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, क्वेश्चन आ जाए सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें, तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप। पहले आप बताइए सम संख्या होती क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या होती क्या है, तो आप नोट कर लें। यहाँ पे आप सीखते भी रहेंगे, जैसे मतलब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा जिस टाइप का वो तो सीखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा आप सीख लेंगे पहले की सम संख्या होती क्या है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 डैश 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 इनफाइनाइट, मतलब 2 2 का अंतर होता है। और सम संख्या देखिए होती क्या है, वह संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से कट जाती है सम संख्या कहलाती है उसको। और 2 2 का अंतर होता है, डिफरेंस 2 2 का होता है। देखिए सारा 2 2 का डिफरेंस चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसे आप ऐसे नोट कर लेंगे, स्टार बना के नोट कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे पता भी चल जाए। मान लीजिए कोई ऐसा भी है जिसको ना पता हो सम संख्या क्या होती है, तो उसको यहीं पे उसको ये भी पता चल जाए कि सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 23 32 34 36 38 40 ऐसे करके संख्या जो चलती है वो सम संख्या होती है। तो कह रहा है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो देखिए हम नोट कर लेते हैं कि ये सम संख्या है, ऐसा हम क्या करते हैं, गुणनफल इनफाइनाइट तक
गुणा करना है। अब इसका क्या पूछा है कि अगर इसका हम गुणा करें सभी सम संख्या जीरो से लेके इन्फिनिट तक जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक, तो उसका जो है इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें 8, यहाँ गुणा करें तो क्या मिला 48, यहाँ से 8 लेना है, 8 का गुणा 8 में किए तो देखिए क्या होगा 8 नहीं 64, और यहाँ से 4 आया, 4 का गुणा हम क्या किया 10 में किए तो यहाँ पे क्या आया 40। अब यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे और आगे मान लीजिए 12, 14, 16 अगर हो तो देखिए क्या 0 गुणा 12 में करेंगे क्या होगा 0, 0 गुणा 16 में करेंगे तो देखिए क्या होगा 0, 0 गुणा 16 अगर 16 में करेंगे तो क्या होगा 0। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर बीच में कहीं भी सम संख्या में, अगर बीच में देखिए सम संख्या है, हमने सम संख्या लिखा 2 4 6 8 10, 10 आया ने। यहाँ पे अगर 10 सम संख्या में सम संख्या या कोई भी संख्या हो जहाँ पे अगर 10 आ जाए या तो 2 गुणे 5 आ जाए उसका मान 0 होता है। आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे। इसको आइए एक बार और अच्छे समझते हैं। यहाँ से इसे हटा देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सम संख्या का गुणनखंड निकालना है तो 2 4 6 8 10 12 14, ये टोटल इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इसका क्या करना है, हमें इकाई अंक निकालना है। तो हमने आपको सिखा रखा है कि गुणा करते चलेंगे तो 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8 6 का 48, यहाँ पे आ गया 48, इस 8 का हम 8 में करेंगे तो 8 नहीं 64, इस 4 का हम क्या करेंगे 10 में करेंगे, देखिए यहाँ पे 40 होगा, यहाँ क्या होगा 0 का 12 में करेंगे तो 0 होगा, अगर 0 का 14 में करेंगे तो 0 होगा। यानी कि हमें यह पता चला कि यदि 0 का गुणा x y z कोई भी संख्या में हम करते हैं तो 0 ही मिलता है। तो सम संख्या में अगर सम संख्या का आपका यूनिट प्लेस पूछेगा तो यहाँ से हमें क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 आंसर होगा, क्योंकि इस संख्या में 10 आ गया और 10 में हम इकाई अंक जो होता है 0 लेंगे और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वहाँ पे 0 ही होगा। इसे आप नोट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे निशान आप एक पॉइंट बना के स्टार बना के लिख लेंगे कि यदि किसी भी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 का गुणा आ जाए, 2 गुणे 5 आ जाए या कहीं पे भी 0 आ जाए तो उस पूरे जो संख्या होगी, जो पूरी सीरीज होगी, उसका मान जो होगा वो इकाई अंक जो होगा वो हमारा 0 होगा। वहाँ से जो हमें यूनिट प्लेस पर प्राप्त होगा, जो मिलेगा वो 0 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे सभी को समझ में कोई ऐसा भी जिसको कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका और हमारा बात करने का एक ही माध्यम है, वो है कमेंट बॉक्स। क्योंकि आप तो हमें देख रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं देख रहे हैं, और आप अगर हमें वहां जाके बताएंगे तो हम जान पाएंगे कि हाँ आपको क्या दिक्कत है। यदि आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाए, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक सीरीज आप देख लीजिए। अगर एक सीरीज आपके सामने आ जाए इस तरह की 4 5 2 4 गुणे 7 3 5 गुणे 4 3 3 गुणे 7 2 2 9, इसका आपको क्या है यूनिट प्लेस निकालना है। यूनिट प्लेस क्या होगा, देखिए हमने क्या कहा कि जो इकाई अंक पे रहेगा उसे क्या करेंगे नोट कर लेंगे, यानी 4 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 9। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इससे गुणा करना है। 5 चौका 20, 0 का गुणा लेंगे, 0 लेंगे इकाई अंक तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 का 9 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, हम ये क्वेश्चन क्यों आपको बता रहे हैं कि यदि कहीं पर भी आप इंटू कर रहे हैं और इकाई अंक पे 0 आ गया तो आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप डायरेक्ट जो आपका आंसर होगा वो 0 लिखेंगे और 0 को टिक मार के आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या का
XYZ किसी भी संख्या का आप गुणा करें वहाँ पे आपको जीरो ही प्राप्त होगा। तो हमें उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इकाई अंक मिल चुका है जीरो, तब इकाई अंक जीरो मिल गया और यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, तो हमारा सारा जो इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है वहाँ पे शायद डायरेक्ट पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो मिल चुका था। हाँ, अगर यहाँ पे इंटू की जगह कोई और मतलब प्लस का चिन्ह रहता तो फिर ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे गुणनफल गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे ये फॉलो करेगा। तो ठीक है, सभी को समझ में आया। तो हम यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी सीरीज आपको दिख जाए, इस तरह की या किसी भी तरह की सीरीज दिख जाए, आप उसमें देखेंगे अगर कहीं पे भी आपको 2 गुणे 5 अगर दिख गया तो वहाँ पे आपको जीरो लिखना है, यानी कि कोई एक सम संख्या के साथ ऐसे लिख लें आप ब्रैकेट में बना के लिख लें कि सम संख्या के साथ अगर 5 दिख गया तो वहाँ पे आपका आंसर जीरो हो जाएगा। इस चीज़ को आप लिख लें। सम संख्या आपकी होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप इस 5 का गुणा किसी भी संख्या में करें, लास्ट में जीरो आना है। आप करके चेक भी कर सकते हैं। 5 का 2 में करेंगे 10 होगा, 5 का 4 में करेंगे तो 20 होगा, यानी कि लास्ट में जो इकाई अंक आपका है वो जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये मिला, ये प्राप्त हुआ कि 5 का किसी भी सम संख्या में अगर गुणा करेंगे तो वहाँ पे हमें जीरो प्राप्त होगा, यानी कि हमें पूरा सीरीज नहीं चेक करना है। अगर आपके सामने ऐसी सीरीज आ गई और उस सीरीज में कहीं भी अगर आपको एक सम संख्या और 5 दिख गया तो आपको वहाँ पे पूरा गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट आप वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जीरो आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको तुरंत टिक मारना है, टिक मार के आगे बढ़ना है, समय नहीं वहाँ पे आपको देना है ज़्यादा। तो सभी को समझ में आया? हम समझाना है जो चाह रहे तो सबको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 से लेके 9,999 तक की सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसको हटा देते हैं। कह रहा है 1 से 9,999 तक की सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर के गुणनफल का यूनिट प्लेस क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 से लेके 9,999 तक की सभी प्राइम नंबर का गुणनफल, सभी प्राइम नंबर के गुणनफल का यूनिट प्लेस इकाई अंक क्या होगा। तो सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी होती है। तो पहले आप हमें ये बताएं कि 2 प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। पहले आप हमें ये बताएंगे कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। फाइंड द डिजिट ऑफ प्रोडक्ट इन प्राइम नंबर। तो आप हमें पहले ये बताएं 2 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अभी आप सीरीज हम लिखेंगे वहाँ पे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो अपना होता है देखिए 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 डैश इन्फिनाइट। देखिए होता क्या है, वह संख्या जो प्राइम नंबर अपना होता है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो 1 से कटे या सेल्फ खुद से कटे। इसमें से हमने जो भी संख्या लिखी है इसका आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। गुणनखंड एक ही गुणनखंड होगा, 1 गुणे 23, 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 1 गुणे 7, यही गुणनखंड होगा। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो हमने आपको अभी बता रखा है, ये आपका हो गया प्राइम नंबर, इसको आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अपना कह रहा है 1 से लेके 9,999 तक, यानी कि हम पूरा 9,999 तक तो नहीं लिख पाएंगे, तो यही नंबर लिखते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 19 डैश इन्फिनाइट। क्या है इनके गुणनफल का, इन सबका अगर गुणा करें 9,999 तक का, सॉरी यहाँ इन्फिनाइट नहीं होगा, 9,999 होगा। और बड़ा लिखते हैं
यहाँ पे आपका 9,999। अगर हम इन प्राइम नंबर का दो से लेके एक से बड़ी, एक से लेके, तो एक तो क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम दो से स्टार्ट करते हैं। तो दो से लेके 9,999 तक की प्राइम संख्या का आपको गुणनफल निकालना है। अभी इससे पहले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया है कि अगर किसी भी सीरीज में 2 गुणे 5 दिख जाए, उस पूरे सीरीज का मान क्या होता है आपका 0 हो जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका 2 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। 2 गुणे 5 हमने किया, 0 आया। आप करके भी देख सकते हैं। 2 तिहाई 6, 6 का 5 में गुणा करेंगे क्या होगा आपका 30। अब देखिए यहाँ पे 0 आया। और आप जानते हैं कि 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरे सीरीज का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस हमने ये सीरीज लिखी। और इतना पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको प्राइम नंबर जो है अगर आपके दिमाग में आ जाता है अच्छे से, तो आप जब ऐसे रीड करेंगे कि 2, 3, 5 जैसे आप रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा कि 2 आ गया, 5 आ गया, यानी कि इसका मान आप तुरंत आप सोचेंगे कि सर जो आपके थे वो बता रखे थे कि इसका मान 0 होगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट 0 को टिक करेंगे, टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, ये आपने समझा। फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन अगर ये कहते कि 2 से बड़ी, अगला क्वेश्चन कहते यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में बस वहां कहते 1 से था, लेकिन यहाँ पे कहते 2 से बड़ी, 2 से बड़ी सभी 2 से बड़ी और 9,999 तक की सभी प्राइम संख्याओं के गुणनफल का यूनिट प्लेस इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बताइए क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से हमने 2 हटा दिया और इसे हमने मिटा दिया। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो निकाल कर सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, किसका सही होता है, किसका गलत होता है। तो आप कमेंट करें और सॉल्व करें, सॉल्व करके बताएं। तो करिए आप सॉल्व। तो देखिए अभी हमने आपको सिखाया है, अगर 2 रहता है यहाँ पे 2 गुणे 5 आता, तो आपका यहाँ पे मान डायरेक्ट आप क्या करते हैं 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में चेंज कर दिया है पैटर्न। कह रहा है कि 2 से बड़ी 9,999 तक की सभी 2 से 9,999 तक की सभी प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है उनके गुणनफल का यूनिट प्लेस निकालना था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 का आप 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 15। हम यहाँ से 5 लिए, 5 का अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो 35। यहाँ पे क्या आया 5 आया। 5 का 11 में गुणा करेंगे तो 55। फिर यहाँ 5 आया। अगर 5 का हम 19 में गुणा करें तो आप बताइए 5 का 19 में गुणा क्या होता है 85 होगा, 95 होगा, सॉरी। देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिखा कि हम जैसे 2 हटाएं और 2 का जब गुणा 5 में किए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 का मान आ रहा है। यानी कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला, पॉइंट यहाँ डाल के यहाँ लिखेंगे कि यदि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर में 2 हटाकर गुणा करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 5 आता है। यहाँ से आपको 5 मिलेगा। यानी कि आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 गुणे अभाज्य संख्या में 2 हटा दीजिएगा, अभाज्य संख्या बराबर 5 लिख सकते हैं आप। यहाँ से आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप नीचे आप एक ब्रैकेट बना के इस तरह लिख देंगे कि 2 का यहाँ से बगैर 2 का एक सीरीज बनाएंगे जिसमें इस सीरीज में 2 ना रहे। उसमें अगर आपका पूछ ले प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर करें यूनिट प्लेस पूछ ले इकाई अंक, तो आप वहाँ 5 लगाएंगे। यानी कि हमने अगर यहाँ से हमने ये सीखा कि यदि सीरीज में आपको कहीं पे भी 5 प्लस कोई भी विषम संख्या, अच्छा इसको अभी आगे बताते हैं और अच्छे से। तो आपने यहाँ पे ये समझ चुका है कि अगर 3 आ जाए और 5 आ जाए तो हमें वहाँ पे उस सीरीज में कोई अभाज्य संख्या हो और 3 और 5 आ जाए, 3 5 ना आ जाए, अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का अगर बगैर 2 हटा दिया जाए
2 से बड़ी अभाज्य संख्या का निकाला जाए तो आपका डायरेक्ट वहाँ पे आंसर जो होगा 5 होगा। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, इसी तरह क्वेश्चन ये दे दे कि 2 से बड़ी या 2 क्या 3 भी हटा दे, कहे 3 से बड़ी, 3 4 5, यदि आपको 5 से बड़ी बोल दे तब तो यहाँ पे आपका मैटर सब हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि 5 से बड़ी जैसे करेगा तो फिर आपका सब बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 से बड़ी, यानी कि अगर इस तरह आपका क्वेश्चन आ गया, कह दे 2 से बड़ी, यानी कि 2 से बड़ी अब अगर आपके पास संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ ले, वहाँ पे अगर आपको 5 दिख जाए, जैसे ही 5 दिखे आपका आंसर जो डायरेक्ट होगा 5 हो जाएगा। और यही अगर बोल दे आपसे 2 से बड़ी ना करके 5 से बड़ी और 9999 से तक की सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल अगर निकालना हो, तो यहाँ से अगर आप ये हटा देंगे तो यहाँ से आपका सब गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके निकालना पड़ेगा। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता इतना मतलब हार्ड क्वेश्चन कि आपको इतना टाइम लगे गुणा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अपने अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन जो अपना है, देखते हैं क्या है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का यूनिट प्लेस निकालना है। तो पहले आप ये बताइए विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या अपनी होती है ऑड नंबर होता है, जो विषम संख्या होती है 3 5 7 9 13 15 इन्फिनाइट तक होती है। कह रहा है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का यूनिट प्लेस निकालना है। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 13 गुणे 15 डैश 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 इन्फिनाइट तक अगर ये नंबर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 का 5 में गुणा करेंगे, देखिए 15, 5 का 7 में करेंगे 35, 7 का 9 में करेंगे 45, 5 का 13 में करेंगे 65, 5 का 15 में करेंगे तो 75। यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज़ मिला, 5 कॉमन मिल रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि यदि हम विषम संख्या अगर पूछ ले, विषम संख्या के गुणनफल का यूनिट प्लेस पूछ ले, विषम संख्या अगर आपको कहीं पूछ ले तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर 5 लिखना है। 5 लिख के आगे बढ़ जाना है। जब विषम संख्या दिया रहेगा और सम संख्या दिया रहेगा तो 0 आएगा, विषम संख्या दिया रहेगा तो 5 आएगा। क्योंकि विषम संख्या में देखिए अगर आपको ये भी हटा दे और पूछ ले, कह दे कि 5 से बड़ी सभी विषम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए, तो 5 से बड़ी जब सब सॉल्व करेंगे तो आपके बीच में 15 आएगा। तो 15 भी एक विषम संख्या है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से ना कटे, वो सभी विषम संख्या होती है। तो आपके सामने सभी विषम संख्या लिखी है। अभाज्य संख्या जो होती है वही विषम संख्या होती है, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है। तो इसका अगर इस तरह क्वेश्चन देते तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन का जो हमारा मान होगा वो 5 होगा। यानी कि हमने यहाँ से ये सीखने को हमको ये मिला कि यदि कहीं 5 गुणे विषम संख्या आ जाए तो यहाँ पे आपका आंसर 5 होगा। इसको आप एक स्टार बना के नोट कर लेंगे इस तरह कि यदि आपके पास कहीं 5 गुणे विषम संख्या आ जाए तो इसका आंसर आपका जो होगा 5 होगा। तो ठीक है, सभी को समझ में आया? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आया? तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पावर वाला जो होता है, जो पावर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही यूनिट प्लेस में। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप एक बार हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी क्लास आपकी आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको उसका लाभ मिल सके।
और लाइक शेयर भी कर दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। हमारे साथ मैथ और रीजनिंग